नमस्कार दोस्तों, आज हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनेंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टेशन पर। दोस्तों, आपने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में तो सुना ही होगा। वे सभी ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। पुराणों में इन सभी ज्योतिर्लिंगों की महात्मिक एवं प्रकृति का वर्णन मिलता है। तो चलिए देखते हैं अपने इस एपिसोड में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में सोमनाथ को सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जो कि गुजरात राज्य के एक क्षेत्र सौराष्ट्र में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित एक कथा इस प्रकार है कि पति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था। 27 कन्याएं चंद्रमा को अपने पति के रूप में पाकर बड़ी ही खुश थीं, परंतु चंद्रमा उन 27 बहनों में से सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करता था। इस बात से सभी कन्याएं दुखी रहने लगी और अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास चली गईं। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर प्रजापति दक्ष भी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और उन्हें शांति पूर्वक कहा, तुमने निर्मल और पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? अब तक तुमने जो भी किया वह ठीक नहीं है। अब आगे फिर ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने जमाता चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और ऐसा सोच लिया कि चंद्रमा में सुधार हो जाएगा। इसके बाद प्रजापति दक्ष अपने महल वापस लौट गए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति आसक्ति के कारण उन्होंने अपनी बाकी पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा। यह समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बहुत दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से न्याय उचित बर्ताव करने की प्रार्थना की, तो बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी। तब उन्होंने उसे श्राप दे दिया। मेरी इतनी प्रार्थना करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए आज मैं तुम्हें एक श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही हर तरफ हाहाकार मच गया। सभी देवगण और ऋषिगण भी चिंतित हो गए। तब सहायता के लिए सभी देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है, चंद्रमा को इसे भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। तो एक उत्तम उपाय है, अगर चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभा क्षेत्र में चले जाएं और वहां विधि पूर्वक मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए शिव शंभु भोलेनाथ की आराधना करें और अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके तपस्या करें। उनकी आराधना और तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, तो वह इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं के संरक्षण में चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए थे। वहां जाकर उन्होंने मृत्युंजय मंत्र का जप और शिव की आराधना करनी शुरू कर दी। उन्होंने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा वहाँ 6 माह तक वहीं खड़े रहे थे। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर और उन्होंने चंद्रमा से उत्तम वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने कहा, देवेश्वर, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर दें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। भगवान शिव ने कहा कि चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक
शिव शंभु भोलेनाथ की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनके भक्ति भाव को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में सिद्ध हुए। वहीं पर सभी देवताओं ने मिलकर सोमनाथ कुंड की स्थापना की, जिसमें भगवान शिव और ब्रह्मा जी का सदा निवास माना जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।